नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय कैथल की नगर परिषद में खड़े हैं, जहां पर आप आज जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जो चुनाव चिन्ह जो अलॉट किए गए हैं, इसी बीच भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग जो है यहां पर पहुंची हुई है। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज आपको चुनाव चिन्ह जो है अलॉट कर दिया गया है। क्या आपको लगता है अब किस तरह की जो मंजिल है आसान हो जाएगी? मंजिल तो वही भाजपा का निशान है, कमल का फूल। हमेशा से मंजिल हमारी एक ही रही है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है, हमारे यहाँ हरियाणा में भी भाजपा सरकार, और ये भी भाजपा सरकार की चेयरमैन बनेगी आपकी, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो मैम, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो की जा रही है लगातार, और लगभग काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं आधा शहर आपने कवर कर लिया। किस तरह का रिस्पांस जो है पब्लिक का मिल रहा है? रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है हमें पब्लिक का। कैथल के लोगों में बहुत जोश है, इलेक्शंस के लिए उनके मन में बहुत जोश है। खुद हमारे पास आ रहे हैं, जिनके भी हम घर में जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। अगले घर एक एक घर से दो दो लोग निकल के आते हैं, वो अगले घर में हमारे साथ होते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ एजेंडा, क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा का एजेंडा तय है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके लिए बतौर एक जो चेयरपर्सन की जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद क्या कुछ आपकी जोड़नी? मैं सबसे पहले तो जो नीतियाँ चल रही हैं महिलाओं के लिए, उनसे जागरूक कराना चाहूँगी। महिलाओं को वो नीतियाँ पता ही नहीं है। एक उज्ज्वला योजना, एक मुद्रा लोन योजना जो औरतों के लिए बनी हुई है, खासकर सर्व शिक्षा अभियान है वो बच्चों के लिए बना हुआ है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहूँगी महिलाओं को कि इन जो भी परियोजनाएं सरकार ने चलाई है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो मैम, और शहर की अगर बात की जाए तो मेन एजेंडे की क्या बात है सफाई को लेकर, या नगर परिषद में पहले भी जैसे आपने वक्तव्य में कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर काम किया? हाँ जी, भ्रष्टाचार के अलावा बहुत सी समस्याएं हैं हमारे शहर में, जैसे कूड़े की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, यहाँ पे पार्कों में सुविधाएं नहीं है। बहुत सी समस्याएं जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे पूरा। तो किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक का? पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, बहुत जोश है पब्लिक में। हमारा उत्साह और बढ़ गया है पब्लिक को देखते हुए। यानी कि 19 तारीख का इंतजार अभी नहीं किया जाएगा पहले ही? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। 19 तारीख के लिए हमारे अंदर इतने पेशेंस भी है, हम 19 तारीख का भी इंतजार करेंगे और 22 तारीख का भी। तो ये थे सुरभि गर्ग, इनके साथ इनके पति संदीप गर्ग हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। इनसे भी हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, धन्यवाद आपका। संदीप जी, किस तरह का जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैडम आपकी चुनावी मैदान में उतरी हैं, और कितना फ़ायदा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कहें तो कितना मिल रहा है? देखिए सर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के आधार पर भी, और मेरे पिताजी का जो व्यक्तिगत जो उनका रुझान है, जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, सारा शहर उस बात से वाकिफ़ है। हर वर्ग के लोगों से 36 बिरादरी के लिए वो लड़ते हैं, उनके लिए काम किया है उन्होंने, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और पूरा आप ये मान के चलिए, हम इंडिविजुअली तो चल ही रहे हैं, और पूरा जो एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा साथ मिलकर प्रचार प्रसार करता है। और निश्चित तौर पर ही, और जो मतलब हम आज 31 वार्डों में घूम रहे हैं, जितना प्यार और जितना स्नेह हमें मिल रहा है, हमें तो लग रहा है कि चुनाव एक तरफा है। जी बिल्कुल। ऐसे संदीप भाई, एक और बातचीत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड की अगर बात कर रहे थे हम मैडम का, जो इनके दादाश्री हैं, जो मंत्री रहे हैं पूर्व में, उस तरह का एक्सपीरियंस कैसे देखते हो एक हस्बैंड वाइफ में, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो फ्लो कहें उसको, या कोई उसका फ्लेवर कहीं, वो देखने को घर पे मिलता है? वैसे मैं सही बताऊं तो देखो, मांगेराम गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री मांगेराम गुप्ता जी, एक खुद में ही बड़ी पर्सनैलिटी रही है वो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके गुण श्रीमती सुरभि में भी हैं। वही बात कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बेबाकी से बोलना, क्योंकि इन नई फील्ड में एकदम से एक महिला को इस तरह से बोलता हुआ हमने नहीं देखा। हालांकि वो कॉन्फिडेंस कहें या फिर पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसका। देखिए, मैं इसके लिए भाजपा का धन्यवाद करना चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट चुना है जो यंग है, शिक्षित है, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी के जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उन चुनावों को बड़े नज़दीकी से देखा है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस बात का ज़रूर हमें फ़ायदा मिलेगा। संदीप भाई, पिताजी की अगर बात की जाए तो पिताजी भी एक विधानसभा जो चुनाव है वो लड़ चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं कितना फ़ायदा जो आपको इस समय मिल रहा है? क्योंकि भाईचारे की आपने बात की जिस तरह से, और पीछे भी जो उन्होंने पहले उनकी जो कमाई कहें उसकी जो विधानसभा की, वो आपको काम आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, मेरे पिताजी ने 2009 में जो बसपा का चुनाव लड़ा था, जो संगठन, जो बसपा का भी संगठन, आज वो मेरे पिताजी के कायल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये शर्म नहीं की मैं कहाँ जाके चाय पी रहा हूँ, मैं कहाँ जाके खाना खा रहा हूँ। वो हमेशा ही जो है निचले वर्ग, मैं निचला वर्ग शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, पर समाज में ऐसे बोला जाता है अक्सर। आप ये मान के चलिए, हमेशा ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम रहे हैं, उनके घर खाना खाया है, उनकी चाय पी है, और हमेशा ही जो राजनीति की है
वो उन्हीं वर्ग में जाके की राजनीति की है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इसका निश्चित तौर पर चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा, बेनिफिट बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल लास्ट में हम जो मैम है इनसे बातचीत कर, मैम लास्ट में आप क्या कुछ आश्वासन कैथल की पब्लिक को देना चाहेंगी कि किस तरह से आपको वोट दें ताकि वो आप उनके वादों पूरे कर सकें? मैं कैथल की जनता से फिर से अपील करना चाहूँगी, जैसा जोश, जैसा उत्साह, जैसा प्रेम आप मुझे दे रहे हैं वैसे ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। 19 तारीख 22 तारीख कोई तारीख नहीं है, मैं जब तक इस पद पे रहूँगी तब तक आप लोगों की सेवा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुरभि गर्ग जिन्होंने पंजाब केसरी की विशेष हमसे बातचीत की, जिन्होंने बताया कि आज उनको जो चुनाव चिन्ह है वो उनको मिल गया है और अब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। फिलहाल शहर की अगर बात की जाए, शहर के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, उन सभी को लेकर जो काम करने की इन्होंने बात की है। साथ ही इनके जो हस्बैंड है संदीप गर्ग जो उनके साथ आए थे, उनका भी यही कहना है कि जो उनके पिताजी हैं, जो उनके ससुर हैं, उनका बैकग्राउंड जो राजनीतिक बैकग्राउंड है उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तथा उनके पिताजी जो सुरेश गर्ग नोच हैं, जिन्होंने पहले जो विधानसभा का चुनाव जो बसपा पार्टी से लड़ा था, उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको मिलेगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना जो बेनिफिट है वो भाजपा को यानी कि सुरभि गर्ग को इस वोट बैंक का मिल सकता है। फिलहाल आप आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।